7 अगस्त करंट अफेयर। हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस नए देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। कसाई नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। यह खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कसाई नदी लाल हो गई थी। दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियों के शव नदी में तैरते देखे गए। प्रदूषण पहली बार कसाई नदी की एक सहायक नदी में पाया गया था जिसका नाम है तिसिकापा। कसाई कांगो नदी एक सहायक नदी है। यह प्रदूषण अंगोला में 3 खनन सुविधाओं में रिसाव से उत्पन्न होता है। शोधकर्ताओं को भूजल के अस्थायी संदूषण की संभावना का भी डर है। किस देश के साथ एक नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया साझेदारी पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका सही आंसर है ए यूनाइटेड किंगडम। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। 11वें भारत यूके आर्थिक और वित्तीय संवाद में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और यूके के चांसलर ऋषि सनक ने वर्चुअली मुलाकात की। उन्होंने हरित परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा में सार्वजनिक और निजी निवेश के $1.2 बिलियन के पैकेज पर हस्ताक्षर किए। भारत में स्थायी बुनियादी ढांचे में पूंजी जुटाने के लिए एक नए क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया साझेदारी पर सहमति प्रकट की है। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ए ध्रुव। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव विशाखापत्तनम से कमीशन किया जाएगा। इस जहाज का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन NTRO के सहयोग से किया गया है। INS ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों के अनुसंधान और पता लगाने के लिए समुद्र के बेड का नक्शा भी बना सकता है। इस परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना सामरिक बल कमान के संचालित करेगी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ए जम्मू और कश्मीर। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। जम्मू और कश्मीर के LG ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के साथ स्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है। यह पहल मिथुन यूथ के तहत शुरू की गई है और जम्मू कश्मीर के उन 75 गांवों को ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम करेगी जो पहले से ही प्रसिद्ध है। सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री किस देश में चट्टग्राम बंदरगाह पर पहुंचा? इसका सही आंसर है ए बांग्लादेश। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह पर पहुंचा, जिसमें से 2 960 LPM लीटर प्रति मिनट मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है ताकि कोविड-19 से निपटने में बांग्लादेश के चल रहे प्रयासों का समर्थन किया जा सके। MOP और DRDO द्वारा विकसित और निर्माणित किया गया था। बच्चों, अगर हमारी वीडियो पसंद आया और तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही में अगर चैनल पर नए बने हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।